18 मई 2022 की वो खौफनाक रात थी दिल्ली की छतरपुर पहाड़ी में, जब 28 साल के आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी 27 साल की लिव इन गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकर का गला घोंट कर मार डाला। फिर चाकू और आरी से उसके पूरे शरीर को ठंडे खून में 35 टुकड़ों में काट डाला, चेहरा जला दिया ताकि कोई पहचान न हो सके। और अगले 18 दिनों तक हर रात 2 बजे जंगल में एक एक टुकड़ा फेंकता रहा, जबकि बाकी पार्ट्स 300 लीटर के फ्रिज में रखे हुए थे, जहां से वो रोज दूध और खाना निकालता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप रात को घर लौटते हैं, आपका पार्टनर आपको गले लगाता है, मुस्कुराता है, और आप सोचते हैं कि ये इंसान मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ, मेरा भरोसा, मेरा प्यार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्यार के नाम पर एक लड़की ने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, और उसी प्यार ने उसे 35 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रख दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शादी की बात कर रही थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये 2022 की वो सच्ची घटना है जो दिल्ली की छतरपुर पहाड़ी में हुई, जहां एक 27 साल की लड़की श्रद्धा वालकर का नाम था और उसका कातिल था उसका ही लिव इन बॉयफ्रेंड आफताब अमीन पूनावाला, जो उसे गला घोंटकर मार डाला, फिर चाकू और आरी से उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया, चेहरा जलाया ताकि पहचान ना हो, और 18 दिनों तक हर रात 2 बजे फेंकता रहा। अगर आप भी किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये स्टोरी अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये बिट्रेयल की वो गहराई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या मेरा पार्टनर भी कभी ऐसा कर सकता है? क्या मेरा ट्रस्ट भी टूट सकता है? क्या प्यार के नाम पर इतना खौफनाक सच छिपा हो सकता है? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है ट्रस्ट। हम सब सोचते हैं कि जो मेरे साथ है वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन श्रद्धा ने भी यही सोचा था, और नतीजा ये हुआ कि उसकी लाश के टुकड़े 300 लीटर के फ्रिज में 18 दिन तक रखे रहे, जबकि बाहर दुनिया नॉर्मल चल रही थी। आज द फैक्ट डॉक में हम आपको वो पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपके दिल में डर पैदा कर देगी, जो आपको याद दिलाएगी कि प्यार में कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वही इंसान होता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो डरावनी कहानी जो पूरे देश को हिला गई, जो आज भी लोगों के मन में सवाल छोड़ गई है कि क्या न्याय मिलेगा, क्या आफताब को सजा मिलेगी, और क्या ऐसी घटनाएं कभी रुकेंगी। श्रद्धा वालकर का जन्म 1995 में महाराष्ट्र के वसई पालघर में हुआ था। पिता विकास वालकर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते थे। मां सुमन और भाई श्रीजय के साथ वो एक खुशहाल परिवार में पली बढ़ी। लेकिन 2018 में उसने फैसला किया कि अब इंडिपेंडेंट बनना है। वो मुंबई चली गई, मालाड में एक एमएनसी कॉल सेंटर में जॉब ज्वाइन की, और वहीं काम करता था आफताब, 28 साल का ट्रेंड शेफ, इंस्टाग्राम पर 28,000 फॉलोअर्स। दोनों एक ही ऑफिस में थे, बम्बल डेटिंग ऐप पर मिले। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। 8 से 9 महीने में प्यार हो गया। 2019 में दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। मालाड में किराए का घर लिया। श्रद्धा ने मां को बताया। मां खुश थी, लेकिन पिता ने विरोध किया क्योंकि आफताब मुस्लिम था। रिलेशन इंटरफेथ था, परिवार से दूरी बढ़ गई। मां की मौत के बाद 2020 में श्रद्धा वापस आई, रस्में निभाई, फिर आफताब के पास लौट गई। लेकिन दोस्तों और परिवार को पता था कि आफताब श्रद्धा को मारता पीटता था। फिर भी वो छोड़ नहीं पाई, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में एक चीज होती है, सिंक कॉस्ट फॉल्सी। हम जो निवेश कर चुके हैं उसे छोड़ने से डरते हैं। श्रद्धा ने अपना परिवार, अपनी जिंदगी निवेश कर दी थी, और अब छोड़ना मुश्किल लग रहा था। 2022 की शुरुआत में दोनों ने दिल्ली शिफ्ट करने का प्लान बनाया, बेहतर जॉब और नई शुरुआत के चक्कर में। 8 मई 2022 को मुंबई से दिल्ली पहुंचे, पहले होटल, फिर दोस्त के घर। आखिरकार छतरपुर पहाड़ी में D93/1 फ्लैट लिया। लेकिन प्यार के पीछे छिपा था जहर। झगड़े बढ़ने लगे, शादी की डिमांड, पैसे के मुद्दे, मारपीट। लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अगले भाग में हम बताएंगे वो रात जब सब कुछ बदल गया। दोस्तों, 8 मई 2022 को श्रद्धा और आफताब मुंबई से दिल्ली पहुंच गए थे। पहले कुछ दिन होटल और दोस्त के घर में गुजरे, फिर 15 मई 2022 को उन्होंने छतरपुर पहाड़ी में D93/1 नाम का किराए का फ्लैट ले लिया। शुरू के कुछ दिन तो ठीक लग रहे थे, दोनों नया घर सजाने में लगे थे, नई जिंदगी की उम्मीदें बांध रहे थे। लेकिन जल्द ही पुराना जहर फिर से उभर आया। प्यार की जगह झगड़ों ने ले ली। श्रद्धा शादी की बात बार बार उठाती। वो कहती कि अब हमारा रिश्ता कागज पर भी लिखा जाए। आफताब हर बार टाल जाता। पैसे को लेकर तनाव बढ़ने लगा
आफताब की दूसरी लड़कियों से बातचीत का मुद्दा भी बार बार उठता। धीरे धीरे ये झगड़े शारीरिक मारपीट में बदल गए। आफताब का गुस्सा चरम पर पहुंचने लगा। वो श्रद्धा को थप्पड़ मारता, उसे घसीटता, चीख चीख कर गालियां देता। श्रद्धा अपने दोस्तों को फोन करके रो रो कर बताती कि वो डर गई है। एक बार तो उसने अपने दोस्त लक्ष्मण को फोन किया और कहा कि आफताब उसे मार डालेगा, लेकिन फिर भी वो छोड़कर नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो अभी भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि आफताब बदल जाएगा। दोस्तों, ये वही इंसानी कमजोरी है जिसे साइकोलॉजी में ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। पीटने वाला भी वही और प्यार करने वाला भी वही, लेकिन असली खतरा तो 2020 में ही दिख चुका था। मुंबई में रहते हुए श्रद्धा ने वसई पुलिस को चिट्ठी लिखी थी। उसमें उसने साफ लिखा था कि आफताब मुझे मारता है, वो मुझे मारने की धमकी देता है और कहता है कि मैं तुझे टुकड़ों में काट दूंगा और फेंक दूंगा। लेकिन उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आफताब के माता पिता ने बात कर ली और श्रद्धा ने शिकायत वापस ले ली। दिल्ली आकर वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही थी। मारपीट रोज की बात हो गई थी। पड़ोसी भी कभी कभी चीख पुकार सुनते थे, लेकिन किसी ने आगे नहीं बढ़कर पूछा। 17 मई 2022 को झगड़ा और भी तेज हो गया। श्रद्धा ने फिर शादी की बात उठाई। आफताब का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया और फिर आ गया वो दिन, 18 मई 2022। शाम का वक्त था। दोनों के बीच जोरदार बहस छिड़ गई। आफताब चीख रहा था, श्रद्धा रो रही थी और उसी रात उसने वो कदम उठा लिया जिसने पूरी कहानी को खौफनाक मोड़ दे दिया। दोस्तों, 18 मई 2022 की शाम थी। चतरपुर पहाड़ी का वो फ्लैट। श्रद्धा और आफताब के बीच फिर से जोरदार बहस छिड़ गई। श्रद्धा शादी की जिद कर रही थी। वो कह रही थी कि अब ये रिश्ता कागज पर लिखा जाए। आफताब पूरी तरह से तनाव में था। वो चीख रहा था और गुस्से में चीख चीख कर गालियां दे रहा था। बहस इतनी तेज हुई कि पड़ोसी भी सुन सकते थे। अचानक आफताब ने श्रद्धा का गला पकड़ लिया। उसने जोर से दबाया। श्रद्धा हाथ पैर मार रही थी। वो बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आफताब का गुस्सा बहुत ज्यादा था। कुछ ही मिनटों में श्रद्धा की सांसें थम गईं। आफताब ने उसे मार डाला। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, लाश का क्या करे? आफताब ने फैसला किया कि वो लाश को टुकड़ों में काट देगा ताकि कोई सबूत न बचे। अगले दिन यानी 19 मई 2022 को उसने एक आरी, तेज चाकू और एक बड़ा फ्रिज खरीदा। घर लौटकर उसने श्रद्धा की लाश को फर्श पर रखा और फिर शुरू हुई वो डरावनी प्रक्रिया। उसने लगभग 10 से 12 घंटे लगाकर श्रद्धा के पूरे शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया। सबसे पहले उसने चेहरा जला दिया ताकि पहचान न हो सके। फिर हाथ, पैर, धड़ सब अलग अलग किए। खून कम फैले इसके लिए वो सावधानी से काम कर रहा था। टुकड़े करने के बाद उसने सभी पार्ट्स को 300 लीटर के फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में दूध, पानी और खाने के साथ श्रद्धा के शरीर के टुकड़े रखे थे और वो रोज उस फ्रिज को खोलता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये सच्ची घटना रोंगटे खड़े कर रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे और डेंजरस क्राइम की स्टोरी आपको सबसे पहले मिले। आफताब ने सोचा था कि अब कोई उसे नहीं पकड़ सकता। वो दिन में नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। जोमेटो से खाना मंगवाता, दोस्तों से बात करता और नई लड़कियों से चैट करता। लेकिन रात 2 बजे वो फ्रिज से एक एक टुकड़ा निकालकर बैग में भरता और जंगल में फेंकने चला जाता। पूरे 18 दिनों तक उसने यही सिलसिला चलाया। लेकिन क्या सच में वो बच पाया? क्या पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई? अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि कैसे आफताब ने 18 दिनों तक लाश के टुकड़े फेंके और आखिरकार कैसे पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। दोस्तों, आफताब ने श्रद्धा को मारकर 35 टुकड़ों में काट लिया था। फ्रिज भर चुका था। अब शुरू हुई वो 18 दिन की डरावनी साजिश। हर रात ठीक 2 बजे वो फ्रिज खोलता, एक एक टुकड़ा निकालकर प्लास्टिक के बैग में भरता, फिर चतरपुर पहाड़ी से निकलकर मेहरौली के घने जंगलों में चला जाता। कभी सड़क किनारे, कभी झाड़ियों में फेंक देता। उसने सोचा था कि जानवर खा जाएंगे या बारिश में गायब हो जाएंगे, लेकिन दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। जोमेटो से खाना मंगवाता, दोस्तों से हंस हंसकर बात करता, नई लड़कियों से चैट करता। एक लड़की को तो उसी फ्लैट में बुलाया भी जहां फ्रिज में श्रद्धा के टुकड़े रखे थे। 18 दिन बाद फ्रिज खाली हो गया। आफताब ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। श्रद्धा के पिता विकास वालकर को बहुत दिनों से बेटी का फोन बंद मिल रहा था। उन्होंने नवंबर 2022 में दिल्ली पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। आफताब के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, लोकेशन ट्रेस की, सीसीटीवी फुटेज निकाले, पड़ोसियों से पूछताछ की और आखिरकार 12 नवंबर 2022 को आफताब को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आफताब ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने गला घोटा, कैसे 10 से 12 घंटे में 35 टुकड़े किए,
चेहरा कैसे जलाया और 18 दिनों तक कैसे फेंकता रहा। पुलिस ने 6,629 पेज की विशाल चार्जशीट दाखिल की। फ्रिज से ब्लड के निशान मिले, चाकू, आरी और जले हुए चेहरे के सबूत बरामद हुए। डीएनए टेस्ट में सब कुछ मैच कर गया। रोहिणी कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। 2023 से आज 2026 तक ट्रायल चल रहा है। आफताब को फांसी की सजा मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ श्रद्धा वालकर की नहीं है। ये हर उस लड़की की कहानी है जो प्यार के नाम पर मारपीट सह रही है। अगर आपके साथ या आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। लिव इन रिलेशनशिप में भी सावधानी बरतें। परिवार को बताएं, ट्रस्ट अंधा नहीं होना चाहिए।